राधे राधे दोस्तों। और देखिए, आज मैं आपको जो कहानी मैं आपको बताऊंगा वो कहानी एक शिक्षाप्रद है और एक लोक कथा है कि उससे हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं कि अगर कोई पंछी बोलता है। यही ये जो कहानी है ये एक पंछी की कुछ बातों के अर्थ पर है, जो कि रात्रि के 4 पहर होते हैं और उन चारों पहरों में अलग अलग बातें बोलता है। लेकिन वो क्या बोलता है, अब उसी के बारे में मैं आपको ये जो लोक कथा है इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और इस कथा को आप पूरा सुनना, पूरा सुनने के बाद आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और वह बहुत ही समझदार था और हर नई बात को जानने के लिए वो इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक पेड़ था और वो आम का पेड़ था। ठीक है, अब रात को रोज नियम से उस पर एक पक्षी आकर के बैठता था और वो रात के चारों पहर तक उसी पेड़ पर बैठा रहता था। और चारों पहरों में वो अलग अलग 4 तरह की बातें बोला करता था। पहले पहर में, क्योंकि देखिए पक्षी जो होते हैं ना वो आवाज करते हैं और बोलते हैं, तो लेकिन रात्रि में बहुत कम बोलते हैं। तो ये जो पक्षी था ये रात्रि के जब 4 पहर होते हैं तो प्रत्येक पहर में एक बात कहता था। अब वो क्या बात कहता था? पहले पहर में वो कहता था कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, बस इतना कहता था। और दूसरा पहर लगते ही वो फिर बोलता था कि ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। और जब तीसरा पहर आता था तो वो कहने लगता था अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पहर रात्रि का आता था तो वो कहने लगता था कि सब ब्राह्मण मर जाएं, सब ब्राह्मण मर जाएं। अब ये जो बात थी ये राजा रोज सुनता था इस बात को, लेकिन अर्थ उसको नहीं पता था। जब उसको अर्थ नहीं पता था, क्योंकि राजा रोज रोज जो है रात में जाग करके पक्षी के मुख से ये चारों पहर की अलग अलग बातें वो रोज सुनता था और सोचता था कि पक्षी क्या कह रहा है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। अब राजा की जो है चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी कि उसका अर्थ निकालने में वो सोचता रहा कि भाई इसका अर्थ क्या हो सकता है, इस बात का अर्थ क्या हो सकता है, इस बात का अर्थ क्या हो सकता है। लेकिन वो उस बात का अर्थ निकालने में असफल रहा। तो उसने हार करके अपने जो पुरोहित को बुलाया, क्योंकि हर राज्य में पुरोहित होते हैं। जब उसने पुरोहित को बुलाया तो उससे वो सारा हाल उसने सुनाया और पक्षी के प्रश्नों का उत्तर उससे पूछा। तो पुरोहित ने भी एक जो पुरोहित था वो भी एक साथ जवाब नहीं दे सका, उसका कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और कहा कि राजन मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं आपको इन सभी बातों के प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं आपको बताऊंगा। तो अब पुरोहित वहां से चला गया और चिंतित होकर के वो अपने घर गया। उसके घर में जो सिर में था राजा की पूछी हुई बातें, वो चारों बातें बराबर चक्कर काट रही थी। पर लेकिन वो बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब ही नहीं सोचता। अपने पति को हैरान देख करके ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो, क्या बात है, मुझे तो बताओ कुछ कि बात क्या है। तो ब्राह्मणी ने कहा, जब ब्राह्मणी ने ऐसा कहा तो उसने कहा कि क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या है जो मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई है। राजा के महल में जो आंगन है और उसमें जो एक आम का पेड़ है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहर में वो रोजीना के नियम से अलग अलग 4 बातें वो बोलता है। राजा पक्षी की उन सभी बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे इन बातों का मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आ रही हैं।
राजा को जाकर क्या जवाब दूं मैं अब? बस इसी उधेड़ बुन में मैं हूं, क्योंकि मैंने उनसे कुछ समय का वक्त मांगा है। अब ब्राह्मणी बोली कि पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुना दो वो। ब्राह्मणी ने चारों पहर की बातें पुरोहित ने अपनी पत्नी को सुनाई। तो वो सुन करके ब्राह्मणी बोली कि अरे वाह, ये कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूं। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर के कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मेरी पत्नी जो ब्राह्मणी है वो बताएगी। अब जो पुरोहित ब्राह्मण था वो राजा के महल में गया और बोला कि महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं वो मेरी स्त्री आपको बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी कि भाई जाओ, ब्राह्मणी को पालकी में लेकर के आओ। तो ब्राह्मणी पालकी में बैठ करके और ब्राह्मणी आ गई। तो राजा रानी ने उसे आदर से उसको बिठाया। दोनों ने रात हुई तो पहला पहर में जब हुआ तो पंछी बोला कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा कि पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? वह बोली हाँ महाराज, सुन रही हूं। ये जो पक्षी है ये अधकट बात कहता है, ये आधी बात कहता है, ये पूरी बात नहीं कहता है ये। तो पंडितानी ने उत्तर दिया कि राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार से है कि लंका में जो रावण भय था, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस। माता ओ की जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। कि जो लंका में जब रावण ने जन्म लिया था तो उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश थे। तो उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगाया बिल्कुल एकदम। अब जब दूसरा पहर आया तो पक्षी कहने लगा ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। राजा बोला पंडितानी ये जो पक्षी बोल रहा है अब इसकी बात का भी जवाब दो, इसका अर्थ क्या है? तो पंडितानी ने कहा कि महाराज सुनो, पक्षी बोलता है घर जंब नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। मतलब कि चारों दिशा, सारी पृथ्वी और 9 खंड सभी छान डाले पर बिना चिंता का आदमी मुझे नहीं मिला। मनुष्य को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई चिंता अवश्य लगी होती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला कि तुम ठीक कहती हो, बिल्कुल सच है ये बात कि पूरे संसार में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई चिंता ना हो। अब रात्रि का तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात दोहराई, अब हम करबू का, अब हम करबू का। तो राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि पंडितानी अब ये जो बोल रहा है अब इसका अर्थ भी समझाओ। तो ब्राह्मणी राजा से बोली कि महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बता देती हूं, जो ये बोल रहा है इसका भी अर्थ मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। कि 5 वर्ष की कन्या को 60 साल के बूढ़े के गले में बांध दो, उससे उसकी शादी कर दो, तो बेचारी अपना कर्म पीटती रहेगी और यही कहेगी वो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं करबू का, अब मैं करबू का। तो सही है ना महाराज ये भी बात? राजा बोले पंडितानी तुम्हारी बात तो यह भी सही है और मुझे बिल्कुल एकदम सही लगी।
अब जब रात का चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने अपनी फिर चोंच खोली और उसने कहा कि सब बामण मर जाएं, सब ब्राह्मण मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा कि सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? तो ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा था कि पक्षी जो है ये आधी बात को कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। आप ध्यान से सुनो। विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बामन मर जाएं, वे सब वामन मर जाएं। इसका अर्थ है कि जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस यानी कि शराब और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए महाराज, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा कि तुम्हारी चारों बातें बिल्कुल एकदम बावन तोले सही हैं, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े गहने देकर के मान सम्मान से विदा किया और अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। तो देखिए, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, जो कि हमारे लोक कथा है सनातन धर्म की। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब राधे राधे।